हेलो, दोस्तों बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। ₹133 का स्टॉक हो चुका है गिरावट के। बाजार में भी लगातार स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। 2.5% की तेजी आई है। 103 मिलियन शेयर्स हमारे ट्रेड हुए। कहीं ना कहीं वॉल्यूम में थोड़ा सा कमी जरूर आई है आज के दिन में, जहां पर स्टॉक में 250 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम आ रहा था। आज सिर्फ 100 मिलियन का वॉल्यूम आया है। बट कंपेयर्ड टू अनदर पीएसयू स्टॉक, अगर आप देखो तो यहाँ पर सेल का जो वॉल्यूम है वो काफी गजब का है। और प्रीवियसली भी अगर आप देखोगे तो सेल में इतना वॉल्यूम कभी भी नहीं आता था। अभी चूंकि स्टील की डिमांड भी बहुत तेजी से बढ़ी है, प्राइसेस बढ़े हैं और जो सेल का काम है वो काफी बढ़ गया है इस पॉइंट ऑफ टाइम तक पर। एक तो मेटल सेक्टर का स्टॉक है, मेटल्स की डिमांड बहुत है। दूसरा, ऑक्सीजन में भी काफी हेल्प कर रहा है, ऑक्सीजन पहुंचाने में, ऑक्सीजन प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी हेल्प कर रहा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बात करेंगे कि खरीदारी करना कैसा रहेगा इस स्टॉक में। जो सबसे पहला सवाल है, बहुत सारे कमेंट आए कि क्या फ्रेश पोजीशंस लें इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, और अगर लेते हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलें। ठीक है। दूसरा सवाल है कि बेचना कब है स्टॉक को। बहुत सारे लोगों ने 65 70 के आसपास, 56 पर, 57 पर, 60 पर बाय किया था। पैसा डबल हो चुका है। सवाल आता है कि बेचना कब है, क्योंकि डर लगा रहता है कि कहीं स्टॉक में गिरावट हो गई तो सारा पैसा जितना कमाया है वो चला जाएगा। तो बेचना कब है। 30% 40% का भी प्रॉफिट आ गया है, तो सवाल आता है हमारे सामने। तीसरा सवाल है हमारे सामने कि सेल में बाइंग कर सकते हैं क्या। अगर बाइंग करते हैं तो कितना टारगेट और कितना रुकना पड़ सकता है। और क्या कोई और भी ब्रोकरेज हाउस है हमारे सामने जो यहाँ पर एनालाइज कर रहा हो, कोई डिटेल्ड रिपोर्ट वगैरह, उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात सेल की करें तो सेल एक अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेटल सेक्टर इस समय पर मोस्ट शाइनिंग सेक्टर बना हुआ है। बाजार में सेगमेंटेड ग्रोथ है, और सेगमेंटेड ग्रोथ में जो मेटल सेक्टर है वो सबसे बड़ा सेगमेंट है, सबसे बड़ा एक सेक्टर है जहां पर ग्रोथ हो रही है, जहां पर एक अच्छी ग्रोथ हो रही है लगातार। और वही एक बड़ा कारण है जिसने मार्केट को संभाल रखा है। आज की भी बात करें तो आईटी हो गया, फार्मा हो गया, मेटल हो गया, इनमें एक अच्छी रैली है। ऑटो में भी आज एक ठीक ठाक रैली हमें देखने को मिली है, क्योंकि सेल्स रिपोर्ट आई थी। और साथ ही साथ यहाँ पर जिन भी स्टॉक्स में सेल्स बढ़ी है या फिर न्यूट्रल रही है, उन स्टॉक्स में एक अच्छी रैली बनी है अभी भी आज के दिन में। तो ऑटो भी एक अच्छा प्रोमिनेंट हमारा सेक्टर रहा है आज के दिन में, जो ग्रोथ हुई है जिसमें। तो मार्केट को मोस्टली 3-4 सेक्टर ने संभाल रखा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो और सेल उसमें से एक है। तो बाय करना है या नहीं, जो सबसे पहला सवाल आता है, उस पर लेकर के चलते हैं हम आपको। तो आज का जो चार्ट रहा है काफी अच्छा रहा है। थ्रू आउट द डे वॉल्यूम आया है। वॉल्यूम जब बीच में कम हो गया तो प्राइसेस में गिरावट हुई, और वॉल्यूम दोबारा बढ़ा और स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। ₹134 का हाई लगाया स्टॉक ने, 133 पर सेटल हुआ है आकर के। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें, फंडामेंटल्स की बात करें, तो सेल बहुत अच्छा स्टॉक है हमारा। लगातार इसने अपने आप को प्रूव किया है। ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा रहा है। आप मानेंगे कि 370% एक पीएसयू में आना बहुत बड़ी बात हो जाती है, और वो भी एक ऐसे पीएसयू में जिसको कोई पूछ नहीं रहा था। ₹26 ₹27 का स्टॉक कोई पूछ नहीं रहा था कि खरीदना भी है इस स्टॉक को, पैसा बनेगा भी इस स्टॉक में। पर जिन लोगों ने बाय किया, जिन लोगों को पता था कि सेल में एक अच्छी ग्रोथ है, उन लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, वो लोग पैसा कमा रहे हैं इस समय पर, वेल्थ जनरेट कर रहे हैं। सिर्फ इनकम नहीं, वेल्थ जनरेट कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। 6 महीने में 250%, 3 महीने में भी 105% का रिटर्न आपको यहाँ पर मिल चुका है। तो एक अच्छी रैली है, एक अच्छे पैसा बन रहा है यहाँ पर, बढ़िया प्रॉफिट बन रहा है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है लोगों का। और यही एक चीज देखनी होती है कि अगर आप किसी स्टॉक में बाइंग करने वाले हो तो क्या उस स्टॉक का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, क्या फंडामेंटल्स अच्छे रहे हैं, क्या वो स्टॉक इस लायक है कि आगे भी परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले पोटेंशियल की बात करें, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। पोटेंशियल की बात करें तो सेल का पोटेंशियल अभी भी अच्छा है। दोबारा से डिमांड एक तो बढ़ रही है। आप देखो एफआईआई और म्यूचुअल फंड दोनों ने ही अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया था, 5% के आसपास कर दिया था। तो पोटेंशियल अच्छा है कंपनी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे भी जो विजन है कंपनी का वो भी काफी अच्छा है। सेल में देखो बड़ी खबरें थी, कल भी मैंने, परसों भी आपको इन्फॉर्म किया था, जो वीडियो की थी मैंने, कि ऑक्सीजन सप्लाई करने का भी काम सेल ने स्टार्ट किया। और इस समय पर वैक्सीनेशन में जो भी हेल्प कर रही है कंपनी, उनमें बहुत अच्छी रैली बनी हुई है। कारण कुछ भी हो सकता है। आप देखो सेल हेल्प कर रही है, बहुत तेज रैली है। भेल हेल्प कर रही है, गेल हेल्प कर रही है, विप्रो ने हेल्प करने का फैसला किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीरम इंस्टीट्यूट को 500 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है। लोन मान लीजिए या फिर लिक्विडिटी के तहत उन्होंने पैसा दिया है, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर उन्होंने 500 करोड़ रुपए सीरम इंस्टीट्यूट को दिए हैं टू डेवलप द वैक्सीन। कोविशील्ड बनाती है वो, इंडिया की जो 3 बड़ी वैक्सीन, अप्रूव्ड वैक्सीन है उनमें से एक। तो कहीं ना कहीं जो भी कंपनीज लगातार वैक्सीनेशन में या कोविड के दौरान हेल्प करने वाले सेगमेंट में काम कर रही हैं,
उनमें एक अच्छी रैली है और सेल उनमें से एक है। पोटेंशियल है सेल में, लगातार डिमांड बढ़ रही है मेटल सेक्टर की, मेटल्स की, डोमेस्टिकली भी और ग्लोबली भी मेटल्स की डिमांड काफी ज्यादा है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सेल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मेटल्स और स्टील का मोस्टली अगर हम बात करें तो, और वही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में एक अच्छी ग्रोथ लगातार बरकरार है और ये डिमांड आगे भी बनी रहने वाली है। जैसे साल की शुरुआत में ही बहुत सारे लोगों ने कहा था कि दिस ईयर इज फॉर पीएसयूज, और वही एक चीज हो रहा है। चाहे पीएसयू बैंक को देखो आप, चाहे पीएसयूज मेटल सेक्टर को देखो आप, किसी भी सेक्टर में आप देख लो, जो पीएसयूज है हमारे वो एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ बने हुए हैं लगातार, और वही एक चीज आपको भी करनी है, आपको भी बने रहना है कंपनी में। आप प्रॉफिट में है तो भी, लॉस में है तो भी। दूसरा सवाल, पहला तो हो गया हमारा पोजीशन बना सकते हैं, बिल्कुल खरीदिए स्टॉक, लंबे समय के लिए रखिए और लंबे समय के लिए बने रहिए स्टॉक में। दूसरा सवाल है कि बेचना कब है। देखो मेरा मानना है कि जिन लोगों ने 25 पे, 26 पे, 27 पे बाय किया था, अगर उन्होंने 50 से बेच दिया होगा तो पछता रहे होंगे। जैसा वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि द बेस्ट टाइम टू सेल अ स्टॉक इज नेवर, वही चीज आपको भी करनी है कि जब तक आपको स्टॉक में पोटेंशियल दिख रहा है तब तक बने रहिए, जब तक उस कंपनी के फंडामेंटल्स इंटैक्ट है तब तक बने रहना है। 133 पर बाय कीजिए, बने रहिए, क्या फर्क पड़ता है, पैसा ही तो बनेगा। जो नेक्स्ट टारगेट है उसकी बात करें तो देखो, एक्वेरियस सिक्योरिटीज ने 162 का टारगेट दिया था 4 मई को, नई खबर है हमारी, और करंट मार्केट प्राइस 127 रुपए का था। जिन लोगों ने माना 127 पर बाय किया, 134 का है, प्रॉफिट में है वो लोग। 162 का टारगेट इनका है, 184 का टारगेट हमारा है। बने रहिए लगातार स्टॉक में यार, पैसा बनेगा अभी भी सेल में। 119 का सपोर्ट लेकर के बाय कीजिए स्टॉक में। 148 का हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, यहाँ पर स्टॉक थोड़ा सा रुक सकता है। इस समय पर आरएसआई हमारा ओवरबॉट जोन में है, स्टॉक हमारा ओवरली बुलिश जोन में है, हिस्टोग्राम हमारे अपर साइड बन रहे हैं, पॉजिटिविटी बनी हुई है स्टॉक में, टेक्निकल्स काफी अच्छे हैं। आरएसआई को छोड़ दिया जाए तो आरएसआई ओवरबॉट जोन में है। आने वाले 1 से 2 दिनों में, 3 दिनों में मुझे लगता है कि 2 से 3% की गिरावट यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करके चलिए स्टॉक में, और उसके बाद फिर से एक अच्छी रैली आएगी। ठीक है, तो बने रहिए स्टॉक में। तीसरी से अगर हम बात करें, देखो अगर आप बाय करते हो, बने रहते हो, तो मार्केट को आपको लगातार फॉलो करना है, मार्केट को छोड़ना नहीं है बीच में। मार्केट इज एवरीथिंग इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। अगर मार्केट में गिरावट होती है, मार्केट में डर फैलता है, मार्केट में कुछ भी ऐसा होता है जिससे कि गिरावट होती है, तो उसका असर सेल पर भी जाएगा। ये सही है कि यहाँ पर सेल मार्केट के अपोजिट बढ़ रहा है, बट फिर भी मार्केट को मैनेज करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा मार्केट को देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पर है। कोविड की सिचुएशन लगातार बढ़ रही है, गवर्नमेंट मशीनरी हमारी कहीं ना कहीं फेल होती हुई देखने को मिल रही है, और अगर ऐसा होता है तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मार्केट में अगर गिरावट होती है तो पेशेंस रखना है, निकलना नहीं है, पेशेंस रखना है, होल्ड करना है स्टॉक को, डबल थिंक नहीं करना अपने डिसीजन को। एफआईआई डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने एक बिकवाली की थी कल के बाजार में, बट अगर आप देखें तो मई में उन्होंने नेट बायर्स ही रहे हैं। एफआईआई अप्रैल में भी नेट सेलर थे, मई में भी नेट सेलर थे, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, बने रहना है हमें मार्केट में। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जैसा मार्केट इस समय पर मिल रहा है वैसा मार्केट आपको दोबारा नहीं मिलेगा। सिर्फ सेल का ही नहीं, और भी स्टॉक अगर आपके सामने है जो आप खरीदना चाहते थे, प्राइसेस चेक कीजिए, काफी लोअर एंड पर प्राइसेस है, खरीदिए, रखिए स्टॉक को, बेचो मत, वेल्थ जनरेट करो स्टॉक से। ठीक है, तो बाय करने की मेरी सलाह रहेगी। 162 का टारगेट एक्वेरियस का है, 184 का टारगेट हमारा है। लंबे समय के लिए बाय करना है, शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री नहीं लेनी है। 2 से 4% का गिरावट के लिए तैयार रहना है। आरएसआई हमारा काफी ओवरबॉट जोन में है, इसलिए तो इसे वीडियो खत्म करते हैं। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना है तो। थैंक यू।